कभी आपने महसूस किया है कि एक इंसान, एक चेहरा, एक आवाज आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा, दिन में काम करते हुए भी, रात को सोते समय भी, और सबसे अजीब बात, आप जानबूझकर उसे याद नहीं करना चाहते, फिर भी वो अपने आप न जाने क्यों बार बार याद आ जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक लड़की थी, आशा नाम की। आशा की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। काम, घर, दोस्त, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कोई बहुत खास वादा नहीं, कोई रोज रोज बात भी नहीं, बस कुछ पल, कुछ बातें और कुछ अधूरे एहसास। फिर एक दिन वो इंसान अचानक दूर हो गया। आशा ने सोचा, ठीक है, भूल जाऊंगी। लेकिन वो इंसान उसके दिमाग से निकला ही नहीं। वो इंसान उसके ख्यालों में तब आता जब वो सबसे ज़्यादा बिजी होती, और सबसे ज़्यादा तब जब वो अकेली होती। यहीं से साइकोलॉजी शुरू होती है। ये कोई प्यार की कमजोरी नहीं थी, ये कोई ओवर थिंकिंग नहीं थी, ये था दिमाग का खेल। साइकोलॉजी कहती है, अगर कोई इंसान आपके दिमाग से नहीं निकल रहा तो इसके पीछे 4 गहरे मानसिक कारण होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर कारण आपके दिल से ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े होते हैं। तो अगर कोई इंसान आपको चाहकर भी भूल नहीं पा रहा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे अगर कोई दिमाग से ना निकले तो उसके पीछे कौन से 4 साइकोलॉजिकल फैक्ट छुपे होते हैं। और आखिरी का फैक्ट्स जानने के लिए जरूर लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि आज की वीडियो ही आपको लास्ट तक कनेक्ट करवाएगी। अब बात करते हैं मेन पार्ट की, कि आखिर क्यों। वो 4 कौन से कारण हैं। फर्स्ट रीजन है अधूरी कहानी, अनफिनिश्ड बिजनेस इफेक्ट। साइकोलॉजी इसे कहती है जिगरनिक इफेक्ट। जब कोई रिश्ता, बात या एहसास अधूरा रह जाता है तो दिमाग उसे बार बार पूरा करने की कोशिश करता है। जवाब नहीं मिला, या क्लोजर नहीं मिला, या फिर अचानक दूरी बन गई, इसलिए वो इंसान आपके दिमाग में बार बार लौट कर आता है। दिमाग का अधूरापन सबसे ज़्यादा तब परेशान करता है सेकेंड रीज़न है इमोशनल अटैचमेंट। इंसान से नहीं, एहसास से। अक्सर हम उन इंसान से नहीं अटकते, बल्कि उसकी फीलिंग से अटकते हैं जो उसने हमें दी थी, जैसे कि अपनापन, समझ जाने का एहसास और स्पेशल होने की फीलिंग। जब वो एहसास चला जाता है तो उसे दोबारा महसूस करना चाहता है। इंसान चला जाता है, लेकिन एहसास दिमाग में रह जाता है। थर्ड रीजन है ईगो और सेल्फ वर्थ की चोट। जब कोई हमें छोड़ता है, नज़रअंदाज करता है या अचानक बदल जाता है तो दिमाग सवाल करता है, क्या मुझ में कोई कमी थी? मैं कम क्यों पड़ गया? और बस यही सवाल हमारे सेल्फ वर्थ को हिट करता है। और जब तक दिमाग को जवाब नहीं मिलता, वो इंसान ख्यालों से बाहर नहीं जाता है। रीज़न नंबर 4 है दिमाग नहीं, सबकॉन्शियस माइंड फंसा होता है। ये सबसे गहरा कारण माना जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है अब आगे बढ़ो, अब आगे काम करो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अब भी उस इंसान को इमोशनल सेफ्टी से जोड़ कर रखता है। खासकर अगर आप अकेलेपन में थे, भावनात्मक रूप से कमज़ोर थे, या फिर उस इंसान ने आपको सहारा दिया था। दिमाग से किसी को निकालने का साइकोलॉजिकल तरीका। पहला स्टेप ये है कि भूलना नहीं, समझना सीखिए। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं, हम खुद से कहते हैं मुझे इसे भूलना है। साइकोलॉजी कहती है जिस चीज़ से आप लड़ते हैं
दिमाग उसे और पकड़ लेता है। खुद से कहिए, मैं इस एहसास को समझ रहा या रही हूँ। समझना शुरू होते ही दिमाग धीरे धीरे छोड़ना शुरू करता है। दूसरा स्टेप है, अधूरी कहानी को दिमाग में पूरा कीजिए। अगर सामने वाला जवाब नहीं दे रहा तो खुद को बंदी मत बनाइए। एक तरीका अपनाइए, कागज पर लिखिए, मैं क्या कहना चाहता या चाहती थी, मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या नहीं मिला। और फिर लास्ट में लिखिए, मैं खुद को क्लोजर दे रहा या रही हूँ। क्लोजर हमेशा सामने वाले से नहीं, खुद से मिलता है। तीसरा स्टेप है, एहसास को इंसान से अलग कीजिए। खुद से पूछिए, आखिर मुझे उसकी यादें क्यों आती हैं? अक्सर जवाब होगा अपनापन, सम्मान, सुरक्षा। अब वही एहसास दूसरी जगहों से दीजिए। खुद को अपने काम से, सही लोगों से और सही जगह से जब वो एहसास मिल जाता है तो इंसान अपने आप छूट जाता है। चौथा स्टेप है, सबकॉन्शियस माइंड को नया सेफ प्लेस दीजिए। दिमाग आदतों से जुड़ा होता है। हर बार जब उसकी याद आए, मोबाइल मत उठाइए, पुरानी चैट मत पढ़िए, बार बार लास्ट सीन को मत देखिए। इसके बजाय एक गहरी लंबी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे दिमाग नई जगह को सेफ मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। पांचवा स्टेप है, खुद की सेल्फ वर्थ वापस बनाइए। एक बात याद रखिए, वो चला गया इसका मतलब ये नहीं कि आप कम थे। इसका मतलब ये है कि वो आपके सफ़र का हिस्सा था, लेकिन मंजिल नहीं। हर दिन एक लाइन बोलिए, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, आई एम इनफ। जब सेल्फ वर्थ लौटती है तो गलत लोग अपने आप उतर जाते हैं। हीलिंग ट्रूथ पावर। जिस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे, वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि आप गहराई से उसे महसूस करते हैं और यही आपकी ताकत है। आखिरी बात जो आपको याद रखनी है, अगर आज भी कोई इंसान आपके दिमाग से नहीं निकल रहा तो खुद को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आप पागल नहीं हैं, आप ओवर थिंकर नहीं हैं और आप अकेले भी नहीं हैं। आप सबके साथ चल रहे हैं। ये आपका दिल नहीं है, ये आपका दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड है जो अभी भी एक कहानी को पकड़कर बैठा है। एक बात याद रखिए, अधूरी कहानी, जुड़ा हुआ एहसास, टूटी हुई सेल्फ वर्थ और पुरानी इमोशनल सेफ्टी, यही 4 वजह हैं जो किसी को हमारे ख्यालों में जिंदा रखती हैं और बार बार हमारे कॉन्शियस माइंड में उसे याद दिलाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन आपने खुद को क्लोजर दे दिया, जिस दिन आपने खुद को वही एहसास देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपनी कीमत फिर से महसूस कर ली, जिस दिन आपने दूसरों को नहीं अपने आप को चुन लिया, बस उसी दिन वो इंसान आपके दिमाग से नहीं, आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाएगा, जिसे आप भूल नहीं पा रहे। वो आपकी तकलीफ नहीं, वो आपकी हीलिंग की शुरुआत है। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं खुद को चुन रहा या चुन रही हूँ। और ऐसे ही साइकोलॉजी प्लस हीलिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। अगर इस वीडियो के किसी भी पल में आपको अपना दर्द महसूस हुआ हो, अगर किसी एक लाइन ने आपके दिल को छू लिया हो,
तो ये वीडियो किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके खुद के लिए था। अभी एक काम कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं अब खुद को चुनता या चुनती हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग को दिया गया एक आदेश है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये माने कि आप हीलिंग के लिए तैयार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कमजोरी नहीं, आपको ताकत बनना सिखाया जाता है, आपके जीवन से लड़ना सिखाया जाता है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आज भी किसी को भूल नहीं पा रहा, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। शायद ये वीडियो उसके लिए वही सहारा बन जाए जो कभी आपको चाहिए था। एक बात याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को चुन लिया उसी दिन से खुद को